मोटी बहू का दर्द। इस कहानी को ज़रा ध्यान लगाकर पढ़िएगा। किशोर जी शहर में रहते थे। उनके एक बेटा एक बेटी थी। बेटे का नाम अनिल और बेटी का नाम लीला था। उम्र होने पर पहले बेटी और बाद में अपने बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम सीमा था। शादी के 2-3 सालों में ही सीमा का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी। इस मोटापे की वजह से सीमा कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कह के नहीं हिचकिचाते थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन भर दिन फैलती जा रही है, देखो ज़रा भी शर्म नहीं आती इसको, पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सीमा के कानों में पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख सीमा इन बातों पे इग्नोर कर देती थी, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसके खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते थे और भला बुरा कहते थे। अनिल शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर पर रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सीमा मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई दोष नहीं था, बल्कि सीमा तो अनिल से भी कम खाती थी और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी भी काम में कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, लेकिन उस काम को कभी उसने अधूरा नहीं छोड़ा, पूरा करके ही छोड़ती थी। उसके घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके शायद शरीर में हार्मोन्स ही थे जो उसको मोटा बनाए रखे थे। अनिल को उसके मोटापे से कोई हरकत यानी कोई दिक्कत ही नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सीमा को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते थे और सीमा काफ़ी रोया करती थी। सीमा जब भी मौका मिलता अपने पति को इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाएं, लेकिन दिन बीतते चले गए। एक दिन सीमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए टेरिस यानी छत पर गई हुई थी। जब वह वापस लौटते हुए उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे वह ऐसा कर नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका सारा काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद भी कर रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था और उनके बेटे अनिल के लिए उठा पाना असंभव था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से अगर भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। सीमा की सास को सीमा के साथ किए हुए अपने पूरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। सीमा ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और औरों को समझाओ कि मैं मोटी ज़रूर हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने ही मुझे बुरा भला कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। उस दिन के बाद सीमा के साथ कभी भी उससे उसकी मोटापे की वजह से एक भी शब्द नहीं बोला गया, बल्कि तो लोगों ने उन लोगों से लड़ जाती थी उसकी सास, जो सीमा को मोटी कहकर कभी बुराई करते थे। सीमा की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस समय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी सीमा पहले की तरह सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। तो दोस्तों, हमारे समाज में आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है, कोई नाटा है, किसी का रंग काला है तो कालिया है, कोई हेल्दी है तो मोटा है, किसी के बाल कम है तो टकला है। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए और ये समझाना चाहिए कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। तो दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक वीडियो को मेरी कहानी को एक लाइक और कमेंट करिए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें और बहुत सारा प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।